मन के सोचने से, चिताने से पुण्य प्राप्त होता है, पर पाप को भोगना नहीं पड़ता। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? कलयुग में आप सोचो बस कि बढ़िया हो, अच्छा हो, कमाई हो, बेटी डॉक्टर बन जाए, उसके बाद जो है खूब धर्म कर्म करूंगी। सोचिए बस, सोचने भर से पुण्य प्राप्त होता है। मन में इच्छा तो था बाबा जी के साथ में वृंदावन जाने का, क्या करें, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, पैसे भी नहीं है। बस सोचिए, बस सोचने भर से पुण्य मिल रहा है कलयुग में। चार धाम घूमने की बड़ी इच्छा थी, लालसा थी, पर जा नहीं पाए। क्या करें, वृद्धावस्था आ गई, शरीर पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया। सप्तपुरी चार धाम जाने की बड़ी इच्छा थी। मन में यदि आप सोचते हैं तो चार धाम परिभ्रमण का ही पुण्य प्राप्त होगा। नहीं जाएंगे तो भी प्राप्त होगा, पर अंतर दिल से सोचिए, जाने को मिल जाए तो अच्छा है। क्योंकि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। नहीं, बाबा जी बहुत बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मेरी खूब कमाई हो, मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, तो दशांश में दान कर दूंगी 10%। नियम तो यही है। एक बभूनी थी, बातों बातों में कहा करते, जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी, डॉक्टर बनूंगी, तो दशांश दान करूंगी। ऑस्ट्रेलिया गई, 15 साल हो गए, आज तक एक पैसा नहीं आया। मैं सोच ही रहा था कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, उसको पुण्य तो मिल ही गया, दान ना भी करे तो भी मिल गया। क्योंकि कलयुग का यह प्रभाव है। तो आप लोग भी याद समझ लें, आश्रम बन रहे, वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ऑर्फेन्स के लिए काम हो रहा है देवघाट में। कमाई बढ़िया हो जाए तो दान खूब करूंगी, संकल्प कर लो, मानसिक पुण्य मिल जाएगा। जब मन करे तो दान भी दे देना है। क्यों भैया? तो मानस पुण्य। रूपंदेही बुटवल में 4 धाम मंदिर बन रहे हैं, हमारे ही संकल्प में। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका। नेपाल के हिसाब से 6 बीघा जमीन है। 6 बीघा जमीन में 4 धाम के मंदिर बन रहे हैं और बहुत ही बड़ा आश्रम वहां पे बन रहा है। सोचिए, फिर सोचने से पुण्य मिल रहा है तो 10-20 करोड़ में भी दान कर दूं। सोचिए, कंजूसें क्या करना सोचने में भी। हाँ, मेरे पास होंगे तो 10-20 हजार दूंगी, कहने की क्या आवश्यकता है? जब सोचना ही सोचना है, सोचने से पुण्य मिल रहा है तो कह दीजिए। 1-2 अरब का प्रोजेक्ट है तो 20-50 करोड़ में भी दे दूं। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यदि आप पाप सोचोगे तो पाप नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पाप सोचिए, और जो व्यक्ति सोचता है वही करता है, वही हो जाता है। इसलिए अशुभ तो सोचना ही नहीं है। कदाचित अशुभ दिमाग में आ भी गया तो कलयुग में पाप नहीं लगता। भक्त वत्सल भगवान की कलयुग में भगवान नाम शम कीर्तन से ही मुक्ति मिलती है, बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। यह सुनने के बाद परीक्षित ने 5वां स्थान प्रदान किया कलयुग के लिए। वह स्थान है सोना, स्वर्ण। सोने में भी तुम्हारा बास है। तो कलयुग सोने में जाके बैठ गया, इसलिए सोना नहीं लगाना चाहिए। निकाल के दान कर दीजिए मंदिरों में ले जा करके। वहाँ गोकर्ण में मंदिर में सोना का वो लग रहा है, अभी तो पूरा हो गया। गोकर्ण मंदिर गए हैं आप लोग? नहीं गए? गोकर्णेश्वर मंदिर अब जाइएगा। मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। गोकर्ण जी महाराज जी ने वहीं पे भागवत कही थी, ऐसा मान्यता शास्त्रों में लिखा हुआ है। काठमांडू में ही है, आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे यहाँ से। मंदिर बहुत ही पुरातन मंदिर है और जीर्ण शीर्ण हो गया था बिल्कुल। पानी उससे मतलब भीतर भगवान के मंदिर में शिव जी का शिवलिंग है, शिव स्थापन है, वहाँ पे सीधा अभिषेक होता था छत से। तो उसको जो है उसमें वो क्या कहते हैं, झिंगटी, हिंदी में क्या कहते हैं, टायल हुई। हाँ, टायल झिंगटी लगा हुआ था, तो उससे सब पानी जो है लीकेज हो रहा था। तो उसको व्यवस्थापन करना था। वहाँ के समितियों ने कहा कि इसमें जो है तांबे का पत्र लगाया जाए, तांबे के पत्र से जो है इसको ढक दिया जाए। तो हमने कहा तांबे से क्यों, सोने से करेंगे। तो ठाकुर जी का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, तो तांबे से क्यों?
सोने का लेपन लगना चाहिए। तो तत्काल लगभग 4-5 साल हो गया, तो लोगों ने कहा कम से कम 20 किलो सोना लगेगा इसमें। कितना? 20 किलो सोना। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो करीब 25 करोड़ के आसपास में सोना ही लगना था उसमें। तो हमने कहा 20 किलो कौन सी बड़ी बात है, व्यवस्था हो जाएगा। 20 किलो लागे बा भन्दै छु म, 20 किलो ले पुग्यो। भित्र चाहिँ पाता पाता माथिबाट लेपन चाहिँ सुनको 20 केजी सुन। राम राम। तो बहुत बड़ी कथा थी वहां पे, कथा में ही कर रहा था। कथा में लगभग 20,000 लोग थे। सबसे पहले मैंने उतार के कहा कि भाई भगवान के मंदिर में पहला सोना मेरा। तो सब माताओं ने निकाल निकाल करके यूं दान किया, यूं दान किया। सब लोग क्या करूंगी मैं, सुन लगाएर म के गर्ने, मेरो गुण लाउँछु मन्दिरलाई भन्दै निकाल। यति सुन त त्यही निस्क्यो, यति सुन त त्यही निस्क्यो। होकर के बाद जो है कुछ खरीदा गया, कुछ व्यवस्थापन किया गया, कुछ मांगा गया और मंदिर तैयार है। आप लोग जाके देखना, 20 किलो सोना लगा हुआ है। करीब 50 करोड़ के आसपास खर्चा करके मंदिर बढ़िया सा पुनर्निर्माण संपन्न किया गया है। भक्तवत्सल भगवान की। सोना लगाना नहीं चाहिए, सोना दान कर देना चाहिए मंदिरों में, वृद्धाश्रमों में, अनाथ आश्रमों में। ये तो कहने की बात है, पर क्या लगाना ही नहीं चाहिए? क्या सोने में कलयुग का वास रहता है? तो संत लोग कहते हैं जो परिश्रम के माध्यम से मेहनत करके कमाया गया सोना है उसमें तो भगवान रहते हैं। और चोरी चाकड़ी करके औरों को रुला करके एकत्रित किया गया सोने में कलयुग का वास रहता है। ठीक है, क्योंकि भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचन, सोना मेरा ही स्वरूप है। जो स्वर्ण पहनता है उसके शरीर में कुछ अंशीभूत होकर के मैं रहता हूं। क्योंकि व्यक्ति जब मरता है तो नेपाल में यह प्रचलन है, व्यक्ति के मरने के बाद में मुंह में सोना डाल देते हैं। राधे राधे कहना पड़ेगा। अलि बेसरी भनौ, तने जोर से कहिए, तने कहीं हो और जोर से कहीं। यही बात है। 5वां स्थान प्रदान किया स्वर्ण में। उसके बाद आगे बढ़े, बहुत प्यास लगी थी, सेवक लोग सब खो गए। जाते हुए समीक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, जाके जल याचना किया है। समीक ऋषि समाधिस्थ थे, जल वल नहीं दिए तो बड़े क्या हो गए, कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। मृत सर्प पड़ा हुआ था सांप, उसको उठा करके गले में लपेट दिया, वहां से चले गए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। कौशिकी का जल उठा करके श्राप दे दिया। कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रम विसर्ज। जिस राजा ने जिस क्रोधी राजा ने मेरे पिताजी के गले में मृत सर्प लपेट दिया है, सांप के ही डसने से आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो, ऐसा श्राप दे दिया। और परीक्षित को जैसे ही पता चला, राज्य परिवार को परित्याग करके गंगा जी के तट पे पहुंचे। जाकर के प्रश्न किया है, 2 प्रश्न किए परीक्षित ने। 2 संतों के साथ में 2 प्रश्न किया है। प्रश्न क्या है? मरणासन्न व्यक्ति को, जिसको 7 दिन के भीतर ही मरना है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 2 प्रश्न है। 2 प्रश्न के बाद प्रथम स्कंद पूर्ण हुआ।